नमस्ते। आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो ना जाने कितनी पीढ़ियों से सुनाई जा रही है। एक ऐसी कहानी जो हो सकता है आज रात सोने ना दे। तो चलिए बिना देर किए सीधे उतरते हैं रामपुर गांव के उस खौफनाक रहस्य में। कहानी की शुरुआत बस इस एक लाइन से होती है, लेकिन ये एक लाइन हमें एक ऐसी दुनिया में खींच लेती है जहां डर हकीकत बन जाता है और अंधेरे में कुछ जाग उठता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी की सेटिंग की। एक पुराना पीपल का पेड़ और उससे जुड़ी एक कथा। रामपुर गांव की कुछ जगह ऐसी हैं जहां सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता। तो सोचिए जरा, जगह है रामपुर गांव, दूर दूर तक फैले खेत और उनके बीचों बीच एक पुराना अकेला पीपल का पेड़। और जैसी ही रात होती है, घना कोहरा उसे ऐसे ढक लेता है जैसे कोई राज छुपा रहा हो। सच कहूं तो ये माहौल ही अपने आप में कहानी का एक किरदार है जो बस चुपचाप सब कुछ देख रहा है। और इस अकेलेपन और कोहरे के पीछे की वजह? एक भटकती आत्मा। हाँ, कहते हैं उस पेड़ पर एक आत्मा का वास है। कोई मामूली साया नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत जिसने पूरे गांव में अपना ऐसा खौफ बनाया है कि सूरज ढलते ही वो पेड़ एक तरह से गांव के नक्शे से ही गायब हो जाता है। कोई उस तरफ देखता तक नहीं। तो अब कहानी में एंट्री होती है एक नौजवान की, और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां बहादुरी और बेवकूफी के बीच की लकीर मिट जाती है। गांव का ही एक लड़का अजय दोस्तों में अपनी धाक जमाने के लिए एक शर्त लगा बैठता है। और शर्त भी क्या कि वो पूर्णिमा की रात को उस भुतहा पीपल के पेड़ को छूकर वापस आएगा। अब ये सिर्फ एक दिलेरी नहीं थी, ये तो सीधे सीधे गांव के सबसे बड़े डर को चुनौती देने जैसा था। एक ऐसा सफर जहां से शायद कोई वापसी ही ना हो। और फिर वो सफर शुरू होता है। अंधेरे में कोहरे को चीरता हुआ अजय जैसे जैसे पेड़ की तरफ बढ़ता है, माहौल और भी भारी और भी भयानक होता चला जाता है। पहला एहसास हवा का था। वो अचानक ठंडी हो गई, और ये वो मौसम वाली ठंड नहीं थी। नहीं, ये एक अजीब सी रूह कंपा देने वाली ठंडक थी, जैसे हवा खुद उसे आगे बढ़ने से रोक रही हो, चेतावनी दे रही हो। और फिर सन्नाटा। रात में आने वाली वो झींगरों की आवाज, वो जो हमेशा होती है, अचानक बंद हो गई एकदम से, मानो जैसे किसी ने एक बटन दबाकर पूरी प्रकृति को म्यूट कर दिया हो। अब चारों तरफ सिर्फ एक अजीब भारी खामोशी थी, इतनी गहरी कि कानों में चुभने लगे। उस सन्नाटे में बस दो ही आवाजें थीं, एक अजय के कदमों की और दूसरी उसके सीने में जोर जोर से धड़कते दिल की। और वो कोहरा, अरे वो इतना घना था कि अजय के हाथ में जो लालटेन थी ना, उसकी रोशनी भी बस कुछ ही कदम आगे जाकर दम तोड़ रही थी। मतलब उसकी उम्मीद की वो आखिरी किरण भी उस अंधेरे के सामने घुटने टेक रही थी। वो बिल्कुल अकेला था और बेबस। और अब कहानी का वो पल आता है जहां सच का सामना होना है। अजय का सामना उस चीज से होने वाला है जिसके किस्से उसने सिर्फ सुने थे, कभी यकीन नहीं किया था। यहां से दिल थाम कर सुनिए। पेड़ के ठीक नीचे पहुंचकर वो मुस्कुराया, एक घमंड वाली मुस्कान, और बोला, देखा, यहां तो कुछ भी नहीं है। उसे लगा कि वो जीत गया, डर को उसने हरा दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि खेल तो अब शुरू हुआ है। जैसे ही उसके हाथ ने पेड़ की छाल को छुआ, एक पल के लिए लालटेन झिलमिलाई और फिर बुझ गई। खत्म। घना जुल्मत वाला अंधेरा। अब वो सिर्फ अंधेरे में नहीं था, अंधेरा उसे निगलने को तैयार था। और उसी अंधेरे में उसने वो आवाज सुनी, ठीक अपने पीछे, एक ठंडी गहरी सांस की आवाज। ऐसी सांस जो किसी जिंदा इंसान की तो हो ही नहीं सकती थी। बहुत बहुत करीब। उसकी जुबान से बस एक सवाल निकला, कौन है? लेकिन अब आवाज में वो बहादुरी नहीं थी, वो कांप रही थी। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद वो खुद भी नहीं सुनना चाहता था। जवाब नहीं आया, लेकिन एक और आवाज आई, टप टप टप। एक धीमी लगातार आती आवाज, जैसे ऊपर किसी टहनी से कुछ टपक रहा हो। और उस खामोशी में ये आवाज दिल की धड़कनें रोक देने वाली थी। अजय ने कांपते हाथों से माचिस जलाई और उस एक सेकंड की रोशनी में जो दिखा, उसने उसकी रूह कंपा दी।
ऊपर टहनी से एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे बाल जमीन को छू रहे थे और उसकी आंखों की जगह बस खाली गड्ढे थे और उन्हीं गड्ढों से खून टपक रहा था। वही आवाज, टब टब। उस रात के बाद क्या हुआ? खैर, जो भी हुआ उसने उस पुरानी कथा को हमेशा के लिए बदल दिया। अजय की कहानी अब उस गांव की लोक कथा का एक और भी खौफनाक पन्ना बन चुकी थी। अगली सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढने निकले तो पेड़ के नीचे बस उसकी बुझी हुई लालटेन मिली। अजय का कोई नामो निशान नहीं था। वो फिर कभी नहीं मिला, जैसे जमीन निगल गई हो या शायद वो पेड़। और यहीं पर कहानी का सबसे डरावना हिस्सा सामने आता है। देखिए, अजय के जाने से पहले लोग कहते थे कि पेड़ के पास एक ठंडी गहरी सांस सुनाई देती है, सिर्फ एक। लेकिन अजय के बाद अब वहां 2 सांसें सुनाई देती हैं। एक वही ठंडी और गहरी, और दूसरी एक डरी हुई, कांपती हुई सांस, अजय की सांस, जो हमेशा के लिए वहीं कैद होकर रह गई। तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज भी जब पूर्णिमा की रात होती है तो उस पुराने पीपल के पेड़ के पास कौन किसका इंतजार करता है? क्या ये बस एक कहानी है या फिर उस अंधेरे में वाकई कुछ ऐसा है जिसका सामना दोबारा कोई नहीं करना चाहेगा?